हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। मैं ठीक नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा मेरा जो है वो गला बहुत ख़राब है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो चलिए एपिसोड पे बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आज एपिसोड में बहुत कुछ नहीं था। मतलब एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा था, फ़न था, मौज मस्ती थी, गेम्स थी। लेकिन वो अगर कहें ना हम के डिकोड करने के लिए या ऐसा कुछ बहुत चीज़ें नहीं थी, सिर्फ़ कुछ चीज़ें थी, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। हम देखते हैं सलमान खान और सब लोग वो स्टेज पे आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्टेज पे ही जो है एपिसोड का वो निकल गया। वो कृष्णा भी हैं, अरबाज, सुहेल, मीका, सब लोग जो हैं वो उधर आते हैं। मस्ती मोड चल रहा है। उसके बाद घर वालों से भी जो है वो डांस करवाया गया था उनके गानों पे। तो गाने भी जो है ना उन्होंने वो चुन चुन के लिए थे जो अ, उन पे जो है बिल्कुल उनकी सिचुएशंस कह लें या जो भी उनके घर के अंदर बॉन्डिंग्स हैं उन पे सूट करते थे। जैसे कि ईशा, समर्थ और जो है अभिषेक, इन तीनों का था एक डांस न, मतलब इनसे एक करवाया गया था। उसी तरह मनारा और मुनव्वर पे जो था वो उनकी बना के करवाया गया था। ये इसकी विकी और अंकिता का था। तो इसी तरह से जो है ना उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी रिस्पेक्ट में उन सब से उनके गानों पे परफॉर्मेंसेस जो हैं वो करवाई गई। ये हम लोग देखते हैं स्टेज पे बार बार ऑन एंड ऑफ दिखाया जा रहा था। उनकी मस्ती चल रही है, फ़न चल रहा है। कृष्णा का जो सेगमेंट होता है ना वो हमेशा जो है ना अच्छा होता है। ये तो चलो बाहर मस्ती हो रही थी, लेकिन अगर वो घर के अंदर जाए तो वो वाला सेगमेंट मुझे अच्छा लगता है स्पेशली। क्योंकि वो फ़न टास्क करवाते करवाते ही घर वालों को कुछ ऐसी उनकी टांग खिंचाई कर देते हैं, कुछ ऐसे हिंट्स दे देते हैं जो देख के सुन के जो है ना वो मज़ा आता है। तो यही सब कुछ जो है वो चलता रहा है। नील और रिंकू हो चुके हैं इस घर से इविक्ट। पहले रिंकू को किया जाता है, उसके बाद न्यू ईयर की सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं, डांस वगैरह होते हैं और उसके बाद जो है वो नील को भी, जो कि बहुत सरप्राइज़, सभी को बहुत एक तरह से शॉक लगा था। क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि फेस्टिवल के जो दिन होते हैं अमूमन उन पे नहीं किया जाता। जो है ना एलिमिनेशन जो है वो नहीं करते। इस दफ़ा 2-2 कर दिया तो भई बिग बॉस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इस सीज़न में तो वाक़ई उनके हालात, ख़यालात सब कुछ ही बदल गया हुआ है। तो 2-2 एविक्शन हो गए। इनफैक्ट हमें तो एक तीसरा जो है एविक्शन उसका भी पता चल रहा है। अनुराग जो है वो घर से बेघर हो गए हैं। उस पे हम कल ही बात करेंगे जब एपिसोड जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हुए हैं, किस तरह से हुए हैं। उस पे बात करेंगे। अरबाज़ और सुहेल दोबारा से एक दफ़ा अंदर जाते हैं, वही जस्ट चिल किया सेगमेंट के लिए, और उनसे थोड़े से फ़न टास्क मस्ती वही करवाते हैं। तो ओवरऑल जो पूरा एपिसोड है ना वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, डांस और ये सारा कुछ था। एक चीज़ जो है वो मैं कहूँगी कि पिछले 3 हफ़्तों से जो मुसलसल मुनव्वर के ऊपर जो है बैशिंग, ह्यूमिलिएशन और ये सारा कुछ चल रहा था ना, वो मुझे लगता है एक तो थोड़ा बहुत उसको एक हिंट्स दिए गए हैं। हिंट्स नहीं, इस दफ़ा थोड़ा क्लियर मैं कहूँगी। क्लियरली चीज़ें उनके सामने कुछ रखी गई हैं आयशा से रिलेटेड। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, इस वीकेंड के व्यवहार पे मुझे लग रहा है थोड़ा-सा मुनव्वर को जो है ना वो जो बहुत एक लो फ़ेज़ में चले गए थे, डाउन फ़ील कर रहे थे, पिछले 3 हफ़्तों से मुसलसल उनको बैश किया जा रहा है। तो इस वीकेंड के व्यवहार पे मुझे लगा है थोड़ा-सा उनको एक तरह से दोबारा से बूस्ट किया गया है, इनकरेज किया गया है। वो जो डीजे बाहर से आए थे वो भी बताते हैं कि मुनव्वर आप मेरे फ़ेवरेट हैं और सबसे पहले मैं आपके लिए ही गाना बजाऊँगा। तो इसी तरह कृष्णा की तरफ से भी कि बस मुनव्वर की इंडिया का जो बेस्ट कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मुनव्वर को बूस्ट करने के लिए, और वो जो लो फ़ील कर रहे थे या पिछले कुछ हफ़्तों से बहुत डाउन थे, मुझे लगता है कि वो उनके लिए जो है ना इस दफ़ा का वीकेंड के वार पिछले 3 वीकेंड के वार के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो देखते हैं आगे चल के अगले वीक में उसका क्या जो है ना वो होगा, क्या असर हमें नज़र आएगा। जो ख़ास चीज़ें हुई हैं, बाकी तो सारा फ़न मस्ती चलता रहा है। लेकिन 1-2 टास्क ऐसे हुए हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है।
जैसे कि घर में एक टास्क होता है कि आप जो ज़ाहिर है वो नया साल जो है वो शुरू होने वाला है, तो नए साल पे आप किनके साथ आपकी पहले गलतफ़हमियाँ हो गई हैं, दिल टूटे हैं, तो आप उनके साथ दोबारा से जो है वो दिल जोड़ना चाहेंगे। इस तरह का कोई टास्क जो है वो घर में कंडक्ट करवाया गया था। तो बाकी सबका ठीक है, सभी दे रहे थे एक-दूसरे को, जिसकी जिसके साथ भी हुई थी। मुझे अभिषेक का बिल्कुल समझ नहीं लगी। अभिषेक शो में इस वक़्त बहुत अच्छे जा रहे हैं, उनको बाहर से बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिल रही है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि वो एक जगह पे अटक क्यों गए हैं, और उस जगह पे जहाँ सबको नज़र आ रहा है कि यूज़ किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है, आपकी गेम ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और उनकी वजह से ही, यानी ईशा की वजह से ही आपको वीकेंड के वार पे सुनना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। मेंटली आपको जो है अच्छा खासा टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई कि अभिषेक जो है वो क्यों उस जगह पे अटक चुके हैं ईशा पे, क्यों वो मूव ऑन नहीं कर रहे। इतना सलमान खान ने उनको हिंट्स दिए, डाँटा, बैश किया, सब कुछ किया। लेकिन भई पता नहीं क्यों ये अपनी गेम ख़राब करने के मूड में हैं। हालाँकि इनको बाहर से बहुत अच्छी ख़ासी सपोर्ट मिल रही है। तो ये मुझे थोड़ा जो है ना वो बहुत हैरत हुई देख के कि वो फिर वही चीज़ कर रहे हैं अभिषेक। पता नहीं ये आज सीज़न तकरीबन ख़त्म होने पे आ गया, लेकिन ये कब जो है वो मूव ऑन करेंगे और इससे निकलेंगे। मनारा जो है वो अनुराग को, अनुराग मनारा को वो देते हैं। उसके बाद मुनव्वर जो हैं वो मनारा को देते हैं कि भई उनके साथ वो अपनी चीज़ों को, उनके अच्छा टाइम गुज़रा है, अच्छी फ्रेंडशिप उनकी रही है, तो उन चीज़ों को वो जो शायद पिछले कुछ दिनों में ख़राब हुई हैं, तो वो उनको जो है वो सेटल करने की और वो करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो एक तो इस टास्क में जो है ये वाला जो दिल देने वाला टास्क था, इसमें मुझे अभिषेक को लेके थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों जो है ना वो स्पॉइल कर रहे हैं अपनी उस चीज़ को। उसके बाद कृष्णा ने एक टास्क करवाया था कि वो भड़ास निकालनी थी, कि आप जितनी भड़ास निकालोगे, जितने ज़ोर से पंच करोगे, मारोगे, उतना ही जो आपका वो जो सामान है ना, बटर शटर, ये वो नूडल्स, इस तरह की चीज़ें वो अंदर से निकलती आएँगी, और जितना आप ज़्यादा भड़ास ये तो खुला-खुला जो है ना वो एक तरह से वो ट्रीट थी कि अपनी भड़ास भी निकालो, जो कि बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट के दिल में दूसरे के लिए होती है, और दूसरा उसके बदले में आप जो है ना अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी जो है वो आपको मिलती जाएँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिग बॉस के घर में राशन, लग्ज़री बजट, ये सब चीज़ें जो है ना वो इसके लिए बड़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, तो सारे लोग तरसते हैं। तो वो यहाँ पे एक तरफ तो ये तो वो हो गया कि 2 इन 1 वाला हो गया कि अपना भड़ास भी निकालो और जो है ना वो चीज़ें भी लो, तो सब समर्थ जाते हैं इस चीज़ के लिए। समर्थ सबसे पहले अ अभिषेक पे जो है ना ऑब्वियस था, हमें पता है उसी पे करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोलते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते जाते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को भी मेंशन किया जो थोड़ी देर पहले एक टास्क में अभिषेक ने ईशा को दोबारा से दिल दे के कि मैं इनसे जोड़ना चाहूँगा। वो भी मेंशन किया कि इसको समझ नहीं आती है, बार-बार उसी तरफ आता है, इसकी कोई गेम नहीं है। और वही कुछ जो सारा हफ़्ते चलता रहता है, तो वो उस एक तो उसकी निकालते हैं, दूसरी तरफ वो अनुराग का उसको भी अच्छे से पंचिंग करके उसको हिट करते हैं, और उसका कि इसकी कोई गेम नहीं है, सारा कुछ इस तरह से बोलते हैं। चलो वो जस्टिफाइड है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप कुछ बोलो और आपको एक मौका दिया गया, बोलो। लेकिन दूसरी तरफ समर्थ की और ईशा लोगों की जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बुली करना, बॉडी शेम करना इनकी एक आदत बन गई है, और अभी 1 दिन पहले ही आपकी वो चीज़ जो है वो पकड़ी गई है वीकेंड के वार पे, कि किस तरह आपने आयशा की जो है वो जो है बुली की, उसकी वो बॉडी शेमिंग या उसका मज़ाक उड़ाया था। तो आज फिर उन्होंने अनुराग की शक्ल पे भी जो है ना कमेंट किया है। ये लोग इसीलिए इस चीज़ में इस हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि इनको कॉल आउट नहीं किया जा रहा है, इनकी क्लास नहीं लगाई जा रही, इनको पूरी छूट दे दी गई है बिग बॉस की तरफ से कि भई करो जो करना है, तुम्हारे लिए हर चीज़ जो है ना वो अलो है। तो वो अनुराग की शक्ल पे कमेंट किए, ना इसकी कोई शक्ल है, और इस तरह की बात इन्होंने की जो कि अच्छी नहीं लगी पर्सनली मुझे। बाकी आप टास्क में जो भी भड़ास निकालो, निकालो। लेकिन ये इनका एक पैटर्न ही बन गया हुआ है, क्योंकि इनको कहा नहीं गया, वरना पहले पिछले के सीज़न्स में हम देख चुके हैं कि छोटी-छोटी बात पे अच्छी-खासी क्लास लग जाती थी। तो ये सारा कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद मुनव्वर को कहा गया कि वो आके अपनी अंदर की भड़ास निकालें, पंच करें। तो
मुनव्वर ने भी सबसे पहले अनुराग वेरी ऑब्वियस उसके लिए निकालते हैं। तो वो भी आप देखें कि अभी कुछ पिछले कल की एपिसोड में ही अनुराग ने एक दफ़ा फिर से मुनव्वर को पोक करने की कोशिश की थी कि जब वो बैठे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। मतलब ये वाक़ई पोक करने वाली बात थी कि एक बंदा अभी बैठा है और अगर वो स्माइल कर लिया है तो ये बस एक करने के लिए। तो वहाँ पे मुनव्वर ने अच्छी-खासी उस पे भड़ास निकाली कि तुम्हें तो मैं ट्रॉफ़ी के पास भी नहीं जाने दूँगा। वहाँ पे अनुराग भी जवाब में बोलते हैं, ट्रॉफ़ी तो मैं ही लेके जाऊँगा। ये वो इन दोनों के दरमियान चलता है, बाकी घर वाले कि भई हम क्या लेने आए हैं, हमें क्या ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए। तो पहले अनुराग पे अच्छी-खासी भड़ास निकालते हैं मुनव्वर और उसके बाद अरुण पे जो है वो अपनी भड़ास निकालते हैं। तो यही चलता रहा। अभिषेक ये कृष्णा जो है वो घर के अंदर आए थे। डांस वगैरह, न्यू ईयर की पार्टी ये सारा कुछ जो है वो करवाया गया। और उन्हीं टास्क के दौरान ही उन्होंने थोड़ी-सी समर की भी जो है वो टाँग खिंचाई की, जो वो हरकतें करते हैं पोकिंग, इरिटेटिंग वो किया। मुनव्वर को एक तरह से उन्होंने इनकरेज किया कि भई 2 हफ्ते से लोग आपको लो देख के तो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे। तो मैंने इसीलिए कहा कि मुनव्वर को इस वीकेंड के बाद पे कुछ जो है ना थोड़ा-सा बूस्ट उनका कॉन्फिडेंस कह लें वो करने वाले काम किए गए हैं कि वो दोबारा से जो है ना वोट खड़े हों, जो वो बहुत लो फ़ील कर रहे थे। तो यही सारा कुछ जो है एपिसोड में चलता रहा। ज़्यादा कुछ नहीं था डिकोड करने के लिए क्योंकि ये एक फुल मस्ती वाला ये एपिसोड था। कुछ ही चीज़ें थी जो 1-2 टास्क के दौरान में जो है वो निकली हैं घर वालों की तरफ से, अदरवाइज़ बाकी जो है ना सारा एपिसोड फ़न वाला था। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। नील को जो है ना नील को न्यू ईयर मतलब उस वक़्त तक सब लोग सोच बैठे थे कि रिंकू पहले ही जा चुकी थी, तो अब तो ज़ाहिर है और कौन जाएगा, लेकिन न्यू ईयर पे नील को भी जो है वो निकाल दिया गया। बिग बॉस की तरफ से अनाउंस किया गया कि जी वोट्स की वजह से। तो यही सब कुछ रहा है आज के एपिसोड में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड, और मेरी तरफ से आप लोगों को नए साल की बहुत-बहुत जो है वो मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। बाय।